हेलो स्टूडेंट्स, राही कंसारा हियर और आज हम देखेंगे हमारा डीपीपी नंबर 36, 37। सॉरी आई हैव मिस्ड द नंबर। तो आप समझ लेना ये 36 या 37 होगी जो बेसिसिटी की लास्ट डीपीपी है। ओके, सो यहाँ पे भी हम लास्ट डीपीपी में देख रहे थे कि विच कंपाउंड इज़ बेसिक इन नेचर। हम बेसिसिटी पे ही हम देख रहे थे। मैंने कुछ पॉइंट्स आपको एक्सप्लेन किए थे, बेसिसिटी का ऑर्डर हम कैसे, बेसिसिटी को कैसे डिटरमाइन करते हैं, बेसिसिटी ऑर्डर कैसे डिटरमाइन करते हैं। तो वही हम कंटिन्यू करेंगे इस डीपीपी में भी। सो ये देखो हमारे पास कंपाउंड है। यहाँ पे नाइट्रोजन पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गए और यहाँ पे भी नाइट्रोजन पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गए। तो कौन ज़्यादा स्टेबल है बताओ, क्योंकि ये वाला कि ये वाला, ये जो नाइट्रोजन है ना वो sp2 नाइट्रोजन है ना, और ये जो है वो sp3 है। जब भी अमीन्स की बात आती है तो अमाइंस आर sp2 अगर अल्काइल ग्रुप्स है। सो हम देख रहे थे कि अमीन्स जो sp2 है और ये sp3 है, तो हमें पता है कि बेसिसिटी sp3 की ज़्यादा, sp3 जो हाइब्रिडाइज्ड एटम्स होते हैं उसकी बेसिसिटी ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू sp2। सो ये ज़्यादा बेसिक होगा। ओके, एंड ये इसका उल्टा हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे देखो दोनों एनिलीन है बट यहाँ पे एक प्लस आई इफेक्ट शो करने वाला ग्रुप है। तो प्लस आई है मतलब ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाएगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाएगा तो वो हाइड्रोजन जो आएगा वो अच्छे से इसके साथ रिएक्शन कर लेगा, तो ये ज़्यादा बेसिक होगा एज कम्पेयर टू दिस। सो ए इज़ मोर बेसिक, या फिर हम बोल सकते हैं के बी वैल्यू ए की ज़्यादा होगी। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे this is 2 degree amine and this is 1 degree amine। ओके, बट ये क्या होता है, कम बेसिक होता है, क्योंकि ये मैंने एक्सप्लेन किया था ना कि इस यहाँ पे अनस्टेबिलिटी आ जाती है, तो ये तो कम बेसिक होगा। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे फिनाइल ग्रुप है, यहाँ पे ये रेजोनेंस में जाएगा, बट यहाँ पे ये जो Me है वो प्लस आई इफेक्ट भी शो करेगा। तो ये अगर यहाँ से इलेक्ट्रॉन जा रहा है बट ये यहाँ पे इसको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी प्रोवाइड करता रहेगा, तो यहाँ पे इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पे इतना ज़्यादा अफेक्ट नहीं होगा। ओके, बट यहाँ पे तो ये डायरेक्ट प्लेन ही मूव हो रहा है, तो रिपल्शन के वजह से, तो दिस इज़ अनस्टेबल, दिस इज लेस बेसिक देन दिस। सो A इज़ मोर बेसिक देन B एंड दिस इज़ उल्टा। नेक्स्ट यहाँ पे देखो नाइट्रोजन पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे भी नाइट्रोजन पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, बाजू में फिनाइल, बाजू में फिनाइल। डिफरेंस क्या है, यहाँ पे एक प्लस आई इफेक्ट है, यहाँ पे दो ग्रुप है जो प्लस आई इफेक्ट शो करेंगे। तो कौन सा ज़्यादा इफेक्टिव होगा, एक क्या दो, दो हो गए तो वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएंगे और ये नाइट्रोजन को एनकरेज करेंगे। अगर कोई भी प्रोटॉन आएगा तो वो जल्दी से इस नाइट्रोजन पे आएगा एज कम्पेयर टू दिस। सो दिस इज गुड बेस एज कम्पेयर टू दिस वन। ओके, समझ में आ रहा है? चलो नेक्स्ट। अब यहाँ पे दिस इज ग्वानिडीन, ये जो कंपाउंड है वो ग्वानिडीन है और ग्वानिडीन इज मोस्ट बेसिक। ये जो कंपाउंड होता है ग्वानिडीन बेस वो बहुत ज़्यादा बेसिक होता है। और यहाँ पे दो नाइट्रोजन है, यहाँ पे दो नाइट्रोजन है और एक CH3 है, ठीक है। तो ये ज़्यादा ग्वानिडीन टाइप जो बेस होता है वो ज़्यादा बेसिक होता है। सो A इज़ मोर बेसिक देन B, क्योंकि आप अगर इसका रेजोनेंस देखोगे तो रेजोनेंस इसका ज़्यादा आएगा, RS इसका ज़्यादा आएगा एज कम्पेयर टू दिस। ओके, तो ये रेजोनेंस के वजह से डिटरमाइन हुआ होता है। एंड दिस विल बी उल्टा।
इसको मैं यहाँ पे डिटेल में एक्सप्लेन नहीं कर सकती, आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स करके देखना, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे एनिलीन है और यहाँ पे भी एनिलीन है, बट 2 प्लस आई इफेक्ट शो करने वाले ग्रुप्स है। तो ये तो रेजोनेंस में जाएगा, ये भी रेजोनेंस में जाएगा, बट यहाँ पे 2 साइड से इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स है, तो वो उसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाते रहेगा, तो ये ज़्यादा बेसिक होगा, है ना। सो बी इज़ मोर बेसिक, और ये ऐसे उल्टा, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, और यहाँ पे 3 प्लस आई इफेक्ट शो करने वाले ग्रुप है ना, 3 अल्काइल ग्रुप्स है, मतलब प्लस आई इफेक्ट शो करेंगे। और ये तो आपको पता ही है, ब्रिज हेड वाला जो एटम होता है वो अनस्टेबल होता है ना, तो ये ज़्यादा बेसिक है एज कंपेयर टू दिस। ओके, सो 8th वन देखो, यहाँ पे नाइट्रोजन पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे भी नाइट्रोजन पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। ये लोकलाइज्ड है, दिख रहा है आपको, क्योंकि कॉन्जुगेशन में नहीं है। सो दीज इलेक्ट्रॉन्स आर लोकलाइज्ड, राइट। और इसका क्या है, यहाँ पे देखो ऑक्सीजन है, तो यहाँ पे इसका माइनस आई इफेक्ट शो करेगा। ऑक्सीजन क्या करेगा, नाइट्रोजन से इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेगा, तो यहाँ पे ये जो है वो डीलोकलाइज्ड है। क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन माइनस आई इफेक्ट शो करके इलेक्ट्रॉन्स को विड्रॉ करेगा, तो इसके जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो अवेलेबल नहीं होंगे डोनेशन के लिए, बट इसके अवेलेबल होंगे। सो दिस इज मोर बेसिक, ओके। नेक्स्ट, अब यहाँ पे देखो, नाइट्रोजन पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे भी नाइट्रोजन पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना, बट ये क्या करेगा, यहाँ पे कॉन्जुगेशन है ना, तो ये तो रेजोनेंस करेगा। सो दिस इज द इलेक्ट्रॉन्स ओवर हियर आर डीलोकलाइज्ड। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सल्फर भी इलेक्ट्रोनेगेटिव है, बट वो दूर है एज कंपेयर टू दिस, तो ये लोकलाइज्ड है, ये ज़्यादा बेसिक है एज कंपेयर टू दिस वन, ओके। दूसरा हम ये भी देख सकते हैं कि यहाँ पे देखो sp2 कार्बन है और यहाँ पे बाजू में sp3 कार्बन है, सो ये ज़्यादा बेसिक है, दोनों रीजन से, ठीक है। ये उल्टा हो जाएगा, ओके। नेक्स्ट वन, ये देखो माइनस चार्ज तो रेजोनेंस करेगा। ये लोकलाइज्ड है कि डीलोकलाइज्ड है, ये डीलोकलाइज्ड है, और ये क्या है, लोकलाइज्ड है। हैंडराइटिंग, ये है लोकलाइज्ड, है ना, क्योंकि कुछ है ही नहीं, रेजोनेंस नहीं है, कॉन्जुगेशन नहीं, कुछ नहीं है, ओके। सो ये ज़्यादा बेसिक होगा। ठीक है, नेक्स्ट वन, यहाँ पे दोनों फिनाइल रिंग है और यहाँ पे क्या है, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है और यहाँ पे कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है, तो किस पे नेगेटिव चार्ज ज़्यादा स्टेबल होता है, ऑक्सीजन पे कि कार्बन पे? ऑक्सीजन पे ज़्यादा स्टेबल होता है ना, तो ये अनस्टेबल होता है, तो ये जल्दी से रिएक्ट करेगा, है ना, ये जल्दी से कार्बन पे जो नेगेटिव चार्ज है वो ज़्यादा टाइम नहीं रह सकता है, इसलिए जैसे कि हाइड्रोजन आएगा वो फटाक से उसको एक्सेप्ट कर लेगा, बट ये स्टेबलाइज्ड है, तो ठीक है, ही इज़ लाइक ओके, तू ले ले हाइड्रोजन, ऐसे। ऑक्सीजन खुद में मतलब रेजोनेंस के वजह से खुद में एक मस्त ये स्टेबल है। सो दिस इज़ मोर बेसिक, जल्दी से प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा, एंड ये उल्टा, ओके। नेक्स्ट, ये हमारा दिख रहा है ग्वानिडीन टाइप स्ट्रक्चर बन रहा है कुछ, है ना, NH2 NH2 बीच में C एंड NH2, ये ग्वानिडीन टाइप बेस है
और ये नॉर्मल है, तो ये ग्वानिडीन टाइप जो बेस होता है वो ज़्यादा बेसिक होता है, इसलिए बी ज़्यादा बेसिक होगा। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे देखो दोनों ये ग्रुप सिमिलर है, फ़र्क क्या है, यहाँ पे NO2 है और यहाँ पे क्लोरीन है, तो क्या होना चाहिए, किसका ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, NO2 का ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है ना, तो क्या करेगा, इसको स्टेबल करेगा कि अनस्टेबल करेगा, इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ले लेगा, है ना, बट ये थोड़ा कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ये इतना इलेक्ट्रो डेंसिटी नहीं ले पाएगा। सो ये ज़्यादा बेसिक है क्योंकि ये इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इतनी कम नहीं हो रही है एज़ कम्पेयर टू इसकी। होप आपको समझ में आ रहा है, कंसेप्ट ईजी है, बस अप्लाई करना है। वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ज़्यादा, मतलब वो कम बेसिक है, इलेक्ट्रोनेगेटिव है इसलिए। ओके, नेक्स्ट। ओके, सो विद दिस वी कंप्लीट अवर DPP नंबर 36 और 37। विद दिस हम एसिड एंड बेस का कंसेप्ट ख़त्म करते हैं। नहीं, और एक DPP है, लास्ट DPP, उसके बाद हमारा GOC का सारा कंसेप्ट ख़त्म हो जाएगा, पूरी सारी DPPs ख़त्म हो जाएगी। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट DPP के साथ। टिल देन कीप लर्निंग, कीप स्टडिंग, बाय बाय, ऑल द बेस्ट।